his wife and daughter are emulating that. And we're going to be announcing the sanctions. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबान एक बार फिर फिसल गई। ताज़ा मामले में बाइडेन नवलनी की पत्नी का नाम गलत बोल गए। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बता दें कि रूस में विपक्ष के नेता और पुतिन के सबसे बड़े आलोचक कहे जाने वाले एलेक्सी नवलनी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो जाती है। एलेक्सी की मौत के 6 दिन बाद उनकी पत्नी यूलिया और बेटी दाशा नवलनिया से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मुलाकात करते हैं। इस दौरान बाइडेन नवलनी की पत्नी यूलिया को योलांडा के नाम से संबोधित करते हैं। As to state the obvious, he was a man of incredible courage, and it's amazing how his wife and daughter are emulating that. And we're going to be announcing the sanctions against Putin, who is responsible for his death. बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने किसी का नाम गलत पुकारा हो। उनकी याददाश्त पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जब बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए फिट होने पर सवाल उठे थे। कब कब फिसली बाइडेन की जुबान। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले बाइडेन ने याददाश्त के आरोपों का खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इस दौरान वो गाजा को लेकर पूछे गए सवाल पर चरमपंथी संगठन हमास का नाम ही भूल गए। यही नहीं, बाइडेन ने मिस्र के नेता अब्दुल फतह अल सीसी को मैक्सिको का राष्ट्रपति बता दिया। इसके पहले निवादा में डेमोक्रेटिक पार्टी की बैठक के दौरान बाइडेन ने कई मिनट तक फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मेटरेंड से बातचीत का जिक्र किया था, जबकि 1996 में फ्रैंकोइस का निधन हो चुका था। इतना ही नहीं, वो फ्रांस को जर्मनी भी बोल गए थे। साल 2022 में बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की टाउन हॉल मीटिंग में पहुंचे थे। यहां स्पीच के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद का नाम लेकर उन्हें 3 बार स्टेज पर इनवाइट किया था, जबकि इस सांसद का निधन हो चुका था। इसके बाद बाइडेन ने माफ़ी मांगी थी। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की तारीख भी बाइडेन भूल गए थे। वो 6 जनवरी की जगह 6 जुलाई बोल गए थे। इसी भाषण में उन्हें जहां यूक्रेनियन बोलना था, उसे ईरानियन बोल गए। बाइडेन की खराब सेहत का मुद्दा भी कई बार उठ चुका है। संसद के अलावा कई सार्वजनिक मंचों पर बाइडेन को सोते हुए देखा गया है, इसलिए उनके विरोधियों ने उन्हें स्लीपी जो नाम दिया है। सोने के अलावा बाइडेन कई मंचों पर लड़खड़ाते हुए देखे गए हैं। कई बार लड़खड़ाकर गिर चुके हैं बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खड़ी साइकिल से गिर गए थे। बाइडेन कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी के कार्यक्रम में गिर गए थे। जो बाइडेन प्लेन में सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते फिसल कर गिर गए थे। बाइडेन बाली में G20 समिट के दौरान सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरने से बाल बाल बचे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में बाइडेन को अच्छे इरादे और कमजोर याददाश्त वाला बुजुर्ग बताया गया है। फरवरी 2022 में व्हाइट हाउस के पूर्व चिकित्सक प्रतिनिधि रोनी जैक्सन समेत 37 सांसदों ने औपचारिक पत्र लिखकर बाइडेन को औपचारिक संज्ञानात्मक जांच यानी कॉग्निटिव टेस्ट से गुजरने की मांग की थी। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 62% अमेरिकी मतदाताओं का मानना है कि वो राष्ट्रपति बाइडेन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इसके बाद अमेरिका में बाइडेन के डिमेंशिया टेस्ट की मांग जोर पकड़ रही है। क्या होता है MOCA यानी मोका टेस्ट? बता दें कि पूरी दुनिया में डिमेंशिया की पहचान के लिए मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट यानी मोका सबसे भरोसेमंद परीक्षण माना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1996 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई थी। ये परीक्षण एकाग्रता, ध्यान, याददाश्त, भाषा, फोकस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और विजुअल स्किल का आकलन करता है। 10 मिनट के इस टेस्ट में ऊंट, शेर और गेंडे जैसे जानवरों को भी पहचानने को कहा जाता है। इसके अलावा घड़ी बनाने, 1 से 5 तक गिनती और A से E तक अक्षर पढ़ने को कहा जाता है। इसमें कई और तरह के परीक्षण शामिल होते हैं। 26 से ऊपर स्कोर पाने वालों को नॉर्मल माना जाता है। ट्रंप को इस टेस्ट में पूरे 30 अंक मिले थे। हालांकि डिमेंशिया को लेकर उठ रहे सवालों को बाइडेन पार्लियामेंट में सिरे से खारिज कर देते हैं।
सार्वजनिक बैठकों में ठहाके लगाते बाइडेन की निजी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी पड़ी है। 18 दिसंबर 1972 को एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी पहली पत्नी नीलिया और साल भर की बेटी नाओमी क्रिस्टीना की मौत हो जाती है, जबकि उनके दोनों बेटे ब्यू और रॉबर्ट गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक महीने बाद बाइडेन सीनेटर का चुनाव जीतते हैं। 1975 में बाइडेन की मुलाकात जिल ट्रेसी से होती है। 2 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ सालों बाद दोनों की एक बेटी भी होती है, एशले ब्लेजर। इसके बाद बाइडेन की जिंदगी पटरी पर लौटती है। इसके बाद साल 2015 में उन्हें एक और झटका लगता है। ब्रेन कैंसर से जूझ रहे उनके बड़े बेटे ब्यू की मौत हो जाती है। साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार होती है। 77 साल के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनते हैं। बाइडेन इस वक्त 81 साल के हैं। इस उम्र में खराब सेहत और याददाश्त का कमज़ोर होना आम बात मानी जाती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति होने की वजह से बाइडेन की खराब सेहत और भूलने की बीमारी बेहद चिंताजनक है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।